हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सीखने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए पर्सनल प्रोनाउन जो है हमारा, पर्सनल प्रोनाउन देखिए पर्सन प्लस ए एल, ठीक है, ये दोनों से जुड़कर पर्सनल बना है। तो पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं किसे हम लोग। पर्सनल प्रोनाउन में आपको याद करना है ये पर्सन से बना है। तो पर्सन कितना होता है, पर्सन होते हैं तीन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में जो हमारा होता है वो आई और वी, ठीक है, सेकेंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट और दे। इसी को बोलते हैं क्या, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन। अब देखिए इसका उपयोग कहाँ कहाँ हम लोग करेंगे। आई तो आई का प्रयोग तो मैं के लिए होता है, हम लोग का प्रयोग करेंगे हम लोग के लिए, जहां पर हम लोग ग्रुप में शामिल है उसमें मैं भी शामिल हूँ, मतलब आप अपनी तरह से बोले, आप अगर शामिल है तो क्या करना, हम लोग बोलेंगे। यू हमारा के तुम लोग के लिए उपयोग होगा, ही हमारा क्या पुरुष के लिए उपयोग होता है, वह क्या होता है वह, लेकिन किसके लिए होता है, पुरुष के लिए। ठीक है, और सी किसके लिए होता है, स्त्री के लिए। और इट होता है नॉन लिविंग। नॉन लिविंग मतलब क्या हुआ, निर्जीव। जैसे पेन, पेन का प्रयोग करना है तो पेन में क्या इट का प्रयोग करना होगा। ठीक है, दे का प्रयोग होता है वे लोग। ठीक है, और ये हमारा किसके लिए होता है, दो नाम के लिए, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया। ठीक है, प्लस दो नाम लड़की भी हो सकता है, मतलब कि दो नामों के लिए उपयोग होगा। दो नाम माने दो व्यक्ति के लिए, प्लुरल है। ठीक है, आप देखते चलिए, मान लीजिए ग्रामर में जो है तीन प्रकार का क्या हुआ, पर्सन हुआ। अब इसका क्या हुआ, इसको बोलेंगे हम लोग सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि सब्जेक्ट के जगह यूज होगा, उसको बोलेंगे सब्जेक्टिव केस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं खुश हूं तो क्या होगा, आई एम हैप्पी। क्या किया, आई हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट की जगह यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बोलेंगे इसको, आई जो है हमारा क्या सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, अब देखिए ग्रामर में जो है इसका तीन प्रकार का बनाया गया है। एक तो सब्जेक्टिव केस हुआ, ऑब्जेक्टिव केस हुआ और एडजेक्टिव केस हुआ। तो जानते एक एक करके, ऑब्जेक्टिव और एडजेक्टिव। ठीक है, देखिए आई का जो हमारा है ऑब्जेक्टिव जो होगा मी। ठीक है, और इसका जो एडजेक्टिव क्या होगा, माई। ठीक है, इसका एक एक करके बारे में जानेंगे। ठीक है, वी का क्या होगा हमारा अस, और एडजेक्टिव क्या होगा इसका आवर। ठीक है, यू का क्या होगा, यू का यू ही होता है, और एडजेक्टिव क्या होता है योर। ही का क्या होगा, ही का हमारा होता है हिम, और इसका होता है हिज। सी का क्या होगा हर, और इसका भी क्या होगा हर। ईट का ईट ही होता है, और इसका क्या होगा इट्स। ठीक है, दे का क्या होगा, दे का देम। ठीक है, और इसका क्या होगा, दे का दियर। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये सेंटेंस के थ्रू इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, तो क्या दिया, हम लोग खुश हैं तो क्या होगा, वी आर हैप्पी। अब देखिए वी आर हैप्पी लिख दिए, वी हमारा किसका प्रयोग हुआ, वी हमारा क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है वर्ब, और ये क्या है ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस को पूरा होने के लिए उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होना अनिवार्य है। अगर ऑब्जेक्ट ना भी हो फिर भी सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो देखते चलिए, तो यहाँ पर क्या है, वी हमारा क्या सब्जेक्टिव केस, यानी कि सब्जेक्ट का जगह यूज किए तो क्या हुआ सब्जेक्टिव। अब इसके देखिए वह हम लोगों को मदद करता है, ही हेल्प्स अस। ठीक है, वी हेल्प अस। अब देखिए ही हमारा क्या है सब्जेक्ट, ये हमारा क्या है वर्ब, और ये हमारा क्या हुआ ऑब्जेक्ट। तो देखिए ऑब्जेक्ट का हम क्या हुआ अस, अस कहां से आया, ही, यानी कि अस जो हमारा आया, वी का ही क्या होता है अस, क्या होता है ऑब्जेक्ट में। अगर यहाँ पर हम लोग को अगर वी यूज कर देंगे तो क्या गलत हो जाएगा। गलत इसलिए होगा क्योंकि वी का जो है ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है अस, ऑब्जेक्ट जिसका जगह में जिसका प्रयोग करेंगे उसी का अकॉर्डिंग उसको प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब यहां देखिए उसका पति एक डॉक्टर है तो क्या होगा, हर हस्बैंड इज अ डॉक्टर। अब देखिए ध्यान से सीखिएगा, देखिए यहां पर हर, ये हर जो हमारा है वो क्या है, हर वहां पर लिखा है था एडजेक्टिव केस में। तो एडजेक्टिव केस होता क्या है, ध्यान से सीखिएगा, एडजेक्टिव केस क्या होता है। तो एडजेक्टिव केस जो होता है वो नाउन के क्या उसका जो है समीप रहता है, नाउन के नजदीक ही रहेगा क्या एडजेक्टिव केस, और ये अधिकार को दर्शाता है। क्या दिखाता है, अधिकार को। देखिए
हर जो हमारा क्या है हस्बैंड, उसका यानी कि उस किसका बता रहा है, उसका यानी कि अधिकार को दिखा रहा है, अधिकार ने संबंध को निरूपित कर रहा है। तो देखिए एडजेक्टिव क्या होता है कि नाउन के बदले, देखो नाउन नाउन होगा कि नहीं, नाउन के जस्ट पीछे क्या रहता है एडजेक्टिव का, ठीक है। तो क्या ही हस्बैंड, हर हस्बैंड इज ए डॉक्टर, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया कि क्या एडजेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है और सब्जेक्टिव केस क्या है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग चलेंगे थोड़ा आगे नियम की ओर।